पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया के सदर मलिक इमरान खलील की जानिब से पाकिस्तान अवामी लीग के सरबराह और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद के एजाज में मुसर्रत रेस्टोरेंट मानचेस्टर में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। साबिक वजीर आज़म इमरान खान के साबिक मशीर और करीबी साथी अनिल मुसर्रत, नबील मुसर्रत, बैरिस्टर आमिर इलियास, इफ्तिखार मजीद, पंजाब ओवरसीज कमीशन के वाइस चेयरमैन मखदूम सैयद महमूद अल हसन ने खुसूसी शिरकत की। मजीद अहवाल जानते हैं अंडरग्राउंड के एडिटर और पार्टनर आरिफ चौधरी से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया के सदर मलिक इमरान खलील की जानिब से साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद के एजाज में मुसर्रत रेस्टोरेंट मानचेस्टर में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। शेख रशीद और अनिल मुसर्रत के आने पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अनिल मुसर्रत, नबील मुसर्रत, पंजाब ओवरसीज कमीशन के वाइस चेयरमैन मखदूम सैयद महमूद अल हसन और दूसरों ने शिरकत की। इस मौका पर प्रॉपर्टी टाइकून अनिल मुसर्रत ने कहा कि शेख रशीद एक मुहिब्बे वतन सीनियर सियासतदान हैं। उम्मीद करता हूं कि शेख साहब इलेक्शन में इमरान खान के साथ मिलकर कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और इमरान खान दोबारा मुल्क के वजीर आजम बनकर पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में शामिल कराएंगे। हमारी सबकी आप पे बड़ी उम्मीदें हैं और हम सबकी दुआएं हैं, खासतौर पे ओवरसीज पाकिस्तानियों की, कि आप इंशाल्लाह पाकिस्तान में हक सच के लिए खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह पीटीआई को फिर इंशाल्लाह हुकूमत में आएंगे। बरतानिया की मुमताज कारोबारी शख्सियत इफ्तिखार मजीद ने कहा कि इमरान खान वन मैन आर्मी है, वो दोबारा इक़्तिदार में आकर मुल्क की तकदीर बदल देगा। मेहमान खुसूसी साबिक वजीर शेख रशीद का कहना था कि पीडीएम से हुकूमत नहीं चलेगी, ये मुल्क को दिवालिया के करीब ले गए हैं, उनको भागने नहीं देंगे। अगले इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट फैसला कुन होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर रहकर भी अपना वोट डाल सकेंगे। सैयद मखदूम तारिक महमूद अल हसन ने कहा कि हमने अपने दौर में ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिकायत के पहले 3000 और अब 2800 केसेस हल किए। पंजाब ओवरसीज कमीशन से आप 24 घंटे राब्ता कर सकते हैं, आपको फौरी तौर पर मस्बत जवाब मिलेगा। जिसका फैसला ओवरसीज पाकिस्तानी करेंगे और इलेक्शन शेड्यूल इंशाअल्लाह ताला मार्च अप्रैल तक आएगा और ये आज 16-17 जनवरी से लेकर फरवरी तक अहम फैसले होंगे। IMF का मसला लटक गया, वर्ल्ड बैंक लटक गया, इस्लामिक बैंक लटक गया। तमाम ओवरसीज अगर उनको कोई अदलिया का मसला होता है तो उनके केस बाकायदा तौर पर डेजिग्नेटेड कोर्ट में शिफ्ट किए जाते हैं और विद इन 6 मंथ उन केसेस का फैसला होता है। और जो ओवरसीज के केसेस है उसमें गैर ज़रूरी तारीख नहीं दी जाती। As an individual, I would say one man army, and he's always stood for the righteousness, especially with Khalsa. वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के तारिकीन वतन के ओवरसीज एडवाइजर जवेद इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को कायदे आज़म के बाद पहली दफा एक काबिल दलेर लीडर मिला जिसे साजिश के तहत हुकूमत से अलहदा कर दिया गया। वो दोबारा भारी अक्सरियत से जीत कर हुकूमत बनाएगा और मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन कर देगा। पीटीआई बरतानिया के ओवरसीज एडवाइजर नासिर मीर ने कहा कि मलिक इमरान आज शेख रशीद अहमद के एजाज में बहुत अच्छी तकरीब मुनक्कद कराने पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमारा लीडर इमरान खान अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता और इंशाअल्लाह इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आकर पाकिस्तानी अवाम के ख्वाब पूरे करेगा। मेजबान पीटीआई बरतानिया के सदर मलिक इमरान खलील ने उनकी दावत पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इमरान खान के बाद शेख रशीद अहमद की आवाम में बहुत मकबूलियत है। शेख रशीद अहमद ने हमेशा हर तरह से इमरान खान का साथ दिया। अब पाकिस्तान इमरान खान की क़ियादत में तरक्की करेगा। सामने ओवरसीज पाकिस्तानी से वादा किया आज कि मैं ये गारंटी करता हूँ कि आपको वोट का राइट इलेक्शन से पहले जरूर मिलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ऋषि साहब ने बहुत अच्छी खबरें दी हैं और उन्होंने कहा कि ओवरसीज का जो वोट का राइट है इंशाल्लाह इस महीने मिलने जा रहा है। आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह ओवरसीज पाकिस्तानी जो है अपने वोट का हक अदा करेंगे। यहाँ बैठ मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी सहूलियत है। I think it's been a privilege and honor listening to him about the current economic and political situation in Pakistan. Thank you. 27 किलोमीटर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसमें पता नहीं कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये लोग शामिल हैं और पाकिस्तान को ये दिन ब दिन पीछे लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान का बाद इलेक्शन और इमरान खान इस मुसीबत से हमें निकाल सकता है। हम अनिल साहब के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमेशा हमारी हौसला अफजाई की। आखिर में मेहमानों की तवाज़ा लाहौरी खानों से की गई। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज़।